हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो आर्यन के लिए एक बिजनेस प्रपोजल रखता है जो आर्यन को पसंद नहीं आया, तो आर्यन ने मना कर दिया। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ गया। जंगकुक ने यूंगी से कहा, जल्दी से पता लगाओ उसकी कमजोरी किस में है। तो यूंगी ने कहा, उसकी एक छोटा भाई है किम त्योंग, वो ही उसकी कमजोरी है। जंगकुक ने कहा, क्या वो कहाँ रहता है और क्या करता है। योंगी ने कहा, वो अभी भी स्टूडेंट है, वो पढ़ता है। जंगकुक ने पूछा, क्या त्यांग उसके भाई आर्यन के साथ रहता है। तो योंगी ने कहा, नहीं, वो स्कूल हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करता है। जंगकुक ने कहा, आई सी, तब तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद जंगकुक के दिमाग में कुछ चल रहा था। योंगी ने कहा, जंगकुक तुम क्या सोच रहे हो। जंगकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं, तुम बस अपना काम करो और हाँ, कैसे भी करके आर्यन की सारी प्लानिंग मुझे बताओ। योंगी ने कहा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। जंगकुक ने कहा, मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं, मुझे पता है तुम कर सकते हो। जाओ, जाकर अपना काम पर लग जाओ। योंगी ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जंगकुक वो यहाँ पर कुछ सोच रहे थे और वो डेविल स्मेल करता है और कहता है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, लगता है अब मैं उसको धूल चढ़ा सकता हूँ। उसने मेरी प्रोजेक्ट को मना कर दिया, आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। यहाँ पर जंगकुक ने कुछ ऐसा किया कि आरएम और जिन को यहाँ से एब्रोड जाना पड़ा। वो लोग कुछ दिनों तक यहाँ पर नहीं रहेगा। जंगकुक उसी टाइम का फ़ायदा उठाने के लिए वो त्यांग के नज़दीक जाने के लिए वो जो कुछ भी हो सकता है वो करने लगा। जंगकुक खुद त्यांग को किडनैप करवाया, उसके बाद खुद ही त्यांग को उस किडनैपर से बचाया और त्यांग को अपने साथ घर लेकर जाने लगा। त्यांग बहुत ही परेशान था, आखिर वो लोग कौन थे और उसको अपने साथ लेकर क्यों जा रहा था। वो लोग बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, ऐसा पहली बार हुआ है। और आर्यन भी कॉल नहीं उठा रहा था। जंगकुक मुस्कुराता है और त्यांग की सर पर सहलाते हुए कहा, रो मत, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। देखो, तुम्हारे भाई को मैं जानता हूँ, तो तुम्हारे एल्डर ब्रदर किम नामजुन है ना, और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ जिन, मैंने सही कहा ना। त्यांग ने कहा, क्या आप सच में मेरे भाई को जानते हो। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं और मैं तुम्हें देखकर ही पहचान गया था। वो तुम्हारे बारे में हर वक्त बातें करते हैं, उसने मुझे तुम्हारी फ़ोटो भी दिखाया था। तो तुम त्यांग हो ना। त्यांग ने कहा, हाँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। अच्छा, क्या आप यहाँ पर आ गए, वरना मुझे कौन बचाता। वो लोग इतने सारे थे, लेकिन आप बहुत ही बहादुर हो, एक होकर इतने सारों को। तो जंगकुक ने कहा, बस भी करो, इतनी भी तारीफ मत करो, चलो फाइनली बातें करते हैं। हम मेरे घर पर पहुँच गए। त्यांग ने कहा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, मुझे स्कूल के हॉस्टल में रहना होगा। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। त्यांग ने कहा, लेकिन क्यों। जंगकुक ने कहा, तुम शायद भूल रहे हो, इस टाइम पर तुम्हें किडनैप करने के लिए बहुत सारे आदमी आए हुए थे। मैं तुम्हें स्कूल के हॉस्टल में कैसे छोड़ दूँ। अगर वहाँ से तुम्हें उन लोगों ने किडनैप कर लिया तो मैं आर्यन को क्या कहूँगा। देखो, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर ही रहना होगा, मैं आर्यन से बात कर लूँगा। त्यांग ने कहा, लेकिन भाई मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, उनका फ़ोन बंद आ रहा है। जंगकुक ने कहा, वो बिजनेस पर बाहर गया हुआ है, तुम्हें नहीं बताया क्या। लगता है वो बहुत ही जल्दी में थे, इसलिए नहीं बता पाए और वो चला गया। कोई बात नहीं, उसने मुझसे कहा था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, इसलिए तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे स्कूल जा ही रहा था और तुम मुझे रास्ते पर ही मिल गए। अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया और तुम्हें बचा लिया। चलो अब चलते हैं घर के अंदर। तियांग जंगकुक के साथ जंगकुक के घर आ जाते हैं। जंगकुक के घर देखकर तियांग देखते रह गया। उसके घर से भी बड़ा घर है जंगकुक का। जंगकुक अपने पेट पकाते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हें भूख लगी है। तियांग ने कहा, मुझे भी भूख लगी है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं कुछ बना देता हूँ। तियांग ने कहा, क्या आपको खाना बनाना आता है। जंगकुक ने कहा, बहुत अच्छी तरह से। तुम क्या खाना पसंद करोगे, एक बार कहो, मैं बना दूंगा, मुझे टाइम नहीं लगेगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे सूप पीना है, चिकन सूप मुझे बहुत पसंद है, क्या आप बना सकते हो। जंगकुक ने कहा, चुटकियों में, तुम बस देखते रहो। उसके बाद जंगकुक सूप बनाना शुरू कर दिया। तियांग उसको देखे जा रहे थे। उसके काम जो है बहुत ही अच्छा था, इतनी शार्प तरीके से वो सब कुछ कर रहे थे ना कि तियांग देखते ही रह गए। जंगकुक तो जानबूझकर तियांग को दिखाने के लिए वो स्टाइल मार रहा था ताकि तियांग उसकी प्यार में आसानी से गिर जाए और जंगकुक वो आर्यन को चोट पहुंचा सके तियांग के थ्रू। जंगकुक की इरादा बहुत ही गलत थे, लेकिन तियांग सच में जंगकुक को पसंद करने लगा था। तियांग जंगकुक को देखे जा रहे थे बहुत देर से। जंगकुक ने नोटिस किया। नोटिस करने के बाद जंगकुक वो सूप लेकर तियांग के नज़दीक आ गए और तियांग को कहा, क्या चख कर देखना चाहोगे। तियांग ने अपना सर हिलाया। जंगकुक सूप की बोल को तियांग के आगे करता है। तियांग उसको हाथ में लेकर जल्दबाजी में अपने मुंह में ले लेता है
और उसका मुंह जल जाता है। जंगकुक उसके हाथों से सूप की बॉल लेते हुए कहा, अरे ओके, रुको मुझे देखने दो। ये कहने के बाद जंगकुक तियांग की माउथ को अपने हाथों से टच करने लगा, जिससे तियांग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो बहुत ही अजीब फील कर रहे थे। जंगकुक की टच उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे। जंगकुक समझ जाता है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। तियांग जंगकुक के हाथ को हटाता है। जंगकुक ने कहा, आई एम सो सॉरी, वो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही पेशेंट हो गया था। क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग से कहता है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े देता हूँ, जाकर चेंज कर लो। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसी पहन कर ही सो जाऊँगा, कोई बात नहीं। जंगकुक ने कहा, ये कैसे हो सकता है, आओ मेरे साथ और तुम्हें जो भी पसंद आ जाए तुम पहन सकते हो, मेरे पास कपड़े की कमी नहीं है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होंगे, तुम्हें यही लग रहा होगा कि मैं अपने पहना हुआ कपड़े तुम्हें पहनने दूंगा। बिल्कुल नहीं, मेरे पास कुछ न्यू कलेक्शन है जो मैंने अभी तक टच भी नहीं किया है, तुम उनमें से कुछ पहन लेना, ठीक है? चलो आ जाओ। हाँ तुम्हें थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन वो तुम पहन लोगे। उसके बाद तियांग कुछ सोच रहा था तो जंगकुक ने तियांग का हाथ पकड़ लिया और उसका अपने साथ खींचकर लेकर जाने लगा। तियांग फिर से बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगा। जब भी जंगकुक उसको टच करता है उसको कुछ होने लगता है। जंगकुक जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा था। तियांग के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे थे। अलमीरा से कपड़े लेने के टाइम पर भी जंगकुक उसके कुलत जा रहे थे और उसकी बॉडी पार्ट के साथ जंगकुक की बॉडी पार्ट भी टच हो रहे थे। तियांग जंगकुक से हट रहा था और जंगकुक उसके नज़दीक जा रहे थे। ऐसे करते हुए तियांग और जंगकुक दोनों ही नीचे गिर जाता है। जंगकुक तियांग के नीचे था और तियांग जंगकुक के ऊपर थे। तियांग जंगकुक को देखे जा रहे थे और जंगकुक भी तियांग को देखे जा रहे थे। तियांग उसके ऊपर से नहीं हट रहे थे। जंगकुक ने कहा, तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, हाँ वो मैं ठीक हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मेरे ऊपर से उठ सकते हो? तियांग ने कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो उठने लगता है, फिर से जंगकुक के ऊपर गिर जाता है। जंगकुक ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये कहने के बाद वो तियांग की और भी क्लोज आ जाते हैं। तियांग जंगकुक से कपड़े लेकर वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक मुस्कुराते हैं, मन में कहा, तियांग अब कुछ ही देर बाकी है तुम मेरे क्लोज आने में। अब तो तुम मेरे नज़दीक आने ही वाले हो, लगता है ज़्यादा देर नहीं होगा, तुम मेरे प्यार में गिर ही चुके हो, बस बोलने की देरी है। यहाँ पर तियांग वो शावर लेने के टाइम पर भी जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। आखिर जंगकुक बहुत ही हॉट और हैंडसम है, जंगकुक को देखकर किसी को भी प्यार हो जाएगा। लेकिन जंगकुक एक नंबर के हार्टलेस पर्सन है, उसको तो किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं। वो बस अपना काम निकालना चाहता है। वो अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की दिल भी तोड़ सकता है। और ऐसे ही करके जंगकुक तियांग की दिल को भी तोड़ने के लिए वो अब पूरी तरह से तैयार था। तियांग वो जंगकुक के प्यार में जैसे ही गिरने लगे थे और उसी तरह से जंगकुक अपनी जीत के नज़दीक जा रहा था। अचानक पानी बंद हो जाता है। तियांग की आंखों में सोप चला गया था। तियांग अपनी आंखें बंद करते हुए जंगकुक को आवाज़ लगाता है और कहता है, पानी क्यों चला गया? जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग? तुम्हारी वॉइस सुनकर तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? तियांग ने कहा, पानी चला गया, मेरे आंखों में सोप चला गया, अब मैं क्या करूँ? जंगकुक ने कहा, रुको, दरवाज़ा खोल सकते हो क्या? तियांग ने कहा, मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ और तुम्हारे लिए पानी लेकर आ जाता हूँ, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तियांग कहता है, क्या? लेकिन मैं टॉवल पहना हुआ हूँ, मैं पूरे कपड़े नहीं पहना। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इतना क्या सोच रहे हो, मैं आंखें बंद रखूँगा, मैं तुम्हें नहीं देखूँगा, आई प्रॉमिस। ये कहने के बाद जंगकुक पानी लेकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। उसने तियांग को इस तरह से देखा और अपनी बॉटम लिप को टीथ से बाइट किया और तियांग को घूरते रह गया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, अब आ गए क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ मैं आ गया और मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा, तुम कहाँ हो? ये कहने के बाद जंगकुक आंखें बंद करने की नाटक करते तियांग की बॉडी को टच कर लेता है। तियांग की चेस्ट पर जंगकुक की हाथ था। तियांग जंगकुक के हाथ पकड़ते कहा, ए रहा मैं। इसके बाद तियांग भी ऐसे एक्ट करता है जिससे कि कुछ हुआ ही ना हो और जंगकुक ने उसकी चेस्ट पर हाथ नहीं रखा। उसके बाद जंगकुक तियांग की पूरी बॉडी पर पानी डाल देता है और उसे कहता है, क्या तुम अब ठीक हो, क्या तुम देख पा रहे हो? तियांग ने कहा, हाँ मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी आंखें खोल सकते हो। जंगकुक नाटक करते कहा, आर यू श्योर, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखें खोलूं? तियांग ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अब खोल सकते हो क्योंकि मैंने टॉवल से अपनी बॉडी कवर कर लिया है, तो आप आंखें खोल सकते हो। जंगकुक ने कहा, तो फिर ठीक है। वो अपनी आंखें खोलता है। तियांग को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें और पानी चाहिए? तियांग ने कहा, नहीं अभी के लिए तो हो गया है, मैं कपड़े पहनकर आ जाता हूँ, आप चलिए।
जंको ने कहा ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, तुम कपड़े पहनकर आ जाओ। उसके बाद तियांग कपड़े पहनकर आ जाता है। तियांग बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। जंकुक पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा था। इन सारे कपड़ों को जंकुक ने तियांग के लिए ही खरीदा था। तियांग ने कहा इन कपड़ों को पहनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरे लिए ही हो। जंकुक ने कहा क्यों नहीं, आखिर ये तुम्हारे लिए तो है, तुमने पहना है तो ये तुम्हारा ही तो है। जंकुक ने बातों को घुमा दिया। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे पसंद आया। जंको ने कहा थैंक गॉड तुम्हें पसंद आया, वरना मैं सोच रहा था मैं इतनी रात को और क्या करूँ तुम्हारे लिए। तियांग ने कहा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्या मैं अभी सो सकता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। जंको ने कहा क्यों नहीं, तुम जाकर सो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बेड तैयार कर दिया है, जाओ जाकर सो जाओ। उसके बाद तियांग बेड पर जाकर लेट जाता है। तियांग को बहुत ही थकान हो रहा था, वो सोते ही नींद आ गई उसको। जंकुक वो तियांग के पास आकर बैठ जाता है और तियांग को घूरता रहता है। जंको ने कहा तियांग तुम मेरे क्लोज आते जा रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब तुम मेरे बहुत ही क्लोज होंगे और आर्यन को जब पता चलेगा वो तो गुस्से के मारे खौल उठेगा। मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ जब वो गुस्से के मारे खौल रहे होंगे। उसके बाद जंकुक डेविल स्मेल गाता है और डींग करने बैठ जाता है। जंकुक पूरी रात तियांग को देखे जा रहे थे और डींग कर रहे थे। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक हफ्ते बाद जंकुक हॉल में बैठकर गेम खेल रहा था। तियांग वो उसके पास आकर बैठ जाता है। तियांग की स्कूल छुट्टी पर थी तो वो जंकुक के साथ इसी के घर में रह रहे थे और वो स्कूल नहीं गए। जंकुक ने कहा क्या हुआ, क्या तुम्हें गेम खेलना है। तियांग ने कहा हाँ लेकिन मुझे नहीं आता है। जंकुक ने कहा मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अब तो तियांग जंकुक के प्यार में पूरी तरह से गिर चुका था। अब जंकुक तियांग को गेम खिलाने के बहाने से उसकी नज़दीक आने लगा और बातों बातों में तियांग की गर्दन पर किस करने के लिए अपनी माउथ आगे लेकर जाते हैं। उसकी लिप तियांग के गर्दन पर टच होते हैं। तियांग वो जंकुक से दूर हटने ही लगा कि जंकुक ने उसकी हाथ पकड़ लिया और उसको खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग भी जंकुक को नहीं रोकता है। उसके बाद दोनों बहुत ही नज़दीक होने लगा। दोनों के बीच में इंटीमेसी होने लगे। दोनों बहुत ही क्लोज आ गया था। जंकुक और तियांग के बीच में रिश्ता जो है अब बहुत ही ज़्यादा फासले आगे बढ़ने लगा। आर्यन वो वापस आने ही वाला है, लेकिन तियांग वो नहीं जानता है कि आर्यन और जंकुक के बीच में क्या हुआ था। वो तो बस ये जानता है कि जंकुक और आर्यन बहुत ही अच्छा बिजनेस पार्टनर है। अब जब आर्यन आ गया है तो वो तियांग के स्कूल गए और उसने पता लगाया कि तियांग स्कूल के हॉस्टल में नहीं है। तो आर्यन बहुत ही परेशान हो गया और जंकुक ने आर्यन को कॉल करते हुए कहा तियांग उसके पास है। आर्यन ने कहा क्या तुम्हारे पास। जंको ने कहा वो मेरे पास है। क्यों तुम्हें शौक लगा क्या, तुम तियांग के मुँह से सुनना नहीं चाहोगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। आर्यन ने कहा क्या मतलब है। उसके बाद जंकुक ने आर्यन से कहा तियांग मुझसे प्यार करता है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ या। आर्यन ने कहा इसका मतलब तुमने मेरी भाई का इस्तेमाल किया है, वो तुम्हारे साथ है क्या। जंको ने कहा हाँ वो मेरे साथ मेरे घर पर ही है। आर्यन ने कहा जंको मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें। जंको ने कहा तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर तुमने मुझे कुछ करने की कोशिश किया ना तियांग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम सोच भी नहीं सकते हो इतना प्यार करता है वो मुझसे। जंकुक अब वो तियांग को बीच में लेकर आ गए। आर्यन ने कहा मुझे पूरा भरोसा है तियांग तुमसे प्यार नहीं कर सकता है, वो तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार कैसे कर सकता है। जंको ने कहा तुम सोच भी नहीं सकते हो वो मुझसे कितना प्यार करता है, एक बार अपनी आंखों से आकर देख लो। आर्यन ने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ तियांग को लेने के लिए। उसके बाद आर्यन जंको के घर आ जाता है और उसने खुद देखा कि तियांग जंको के बाहों में था। जंकुक ने तियांग की सर पर सहलाते हुए कहा अब तुम्हें मुझसे दूर होना होगा, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तियांग ने कहा क्या। जंको ने कहा क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारा भाई लेने आ गया है। तियांग ने कहा आर्यन में हूँ आप यहाँ पर। आर्यन ने कहा तियांग चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा आप दोनों बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर हो ना, क्या आप दोनों बातें नहीं करोगे। आर्यन ने कहा हम दोनों बिजनेस पार्टनर नहीं है। जंकुक तो फिर तुमने उसे झूठ कहा और ऐसे करके तुमने मेरे भाई को फंसाया है। जंकुक ने कहा आर्यन अब जो होना था वो हो गया, तुम अपने भाई को लेकर जा सकते हो। आर्यन ने जंकुक से कहा तुम्हें एक करके क्या मजा आया। जंकुक ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद आर्यन तियांग को लेकर जा रहा था। तियांग ने जंकुक से पूछा क्या हम दोनों नहीं मिलेंगे। जंकुक ने साफ मना कर दिया हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं बस आर्यन को गुस्सा दिलाना चाह रहा था जैसे कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया था।
उसको धूल चटाना था मुझे। उसके बाद तियांग जंगकुक से कहता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी माफ़ी कौन मांगता है, तुम अब तुम्हारे भाई के साथ चले जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम्हें मेरे भाई से दुश्मनी थी तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जंगकुक ने कहा, मुझे भी नहीं पता, तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे भाई की कमज़ोरी तुम हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा, तुम्हारे दिल को तोड़ना पड़ा। आई एम सो सॉरी, तुमसे कहीं ज़्यादा दुख तुम्हारे भाई को हो रहा होगा, मुझे यही देखना था। तियांग, अब तुम जा सकते हो। तियांग की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। जंगकुक तियांग की आंखों में से आंसू गिरते हुए देखकर वो कुछ पल के लिए उसको देखते रह जाता है। तियांग आर्यन के साथ चले तो गए हैं, लेकिन जंगकुक तियांग की इस फेस को भूल नहीं पा रहे थे। ऐसे ही 1 साल बीत गया। जंगकुक को रियलाइज हो गया है कि वो तियांग के साथ जो प्यार की नाटक कर रहा था, वो एक्चुअली नाटक में कब रियल बन गया जंगकुक खुद भी नहीं जानता है। तो जंगकुक ने फैसला किया वो तियांग के पास जाएगा और माफ़ी मांगेगा और उसे अपने दिल की बात बताएगा। लेकिन अब बहुत देर हो गया था, क्योंकि इन 1 सालों में बहुत कुछ हुआ है। तियांग प्रेग्नेंट हुआ था, उसके बाद उसकी बेबी जो है जन्म देने के टाइम पर वो वहीं पर ही दम तोड़ दिया। तियांग वो बहुत ही छोटी उम्र की है, इसलिए डॉक्टर को तियांग को बचाना पड़ा और बच्ची को नहीं बचा पाए। इस बारे में जंगकुक को नहीं पता है। जंगकुक जब तियांग के पास माफ़ी मांगने के लिए तियांग के घर आया, आर्यन ने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तियांग भी वहीं पर ही थे। जंगकुक के साथ ये सब कुछ होते हुए वो देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जंगकुक ने बहुत बार तियांग से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा, लेकिन तियांग ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद जंगकुक को पता चला तियांग के साथ क्या क्या हुआ है। ये सब कुछ यूंगी ने पता लगाकर जंगकुक से कहा। जंगकुक अब पूरी तरह से टूट गया था। तियांग के साथ इतना कुछ हो गया। इन 1 सालों में जंगकुक ने इतना कुछ झेला है, तियांग से इतना प्यार किया, लेकिन उससे दूर रहने में जंगकुक को बहुत तकलीफ हो रहा था और वहाँ पर तियांग इतना कुछ झेल रहे थे। अब जंगकुक यही सोचकर खुद को दोषी मान रहा था कि इन 1 सालों में जंगकुक ने क्यों नहीं हिम्मत जुटाया और तियांग के पास जाकर माफ़ी क्यों नहीं मांगा। उसकी ईगो इतना हर्ट क्यों हो रहा था। अगर वो पहले तियांग के पास लौट जाता तो काश ये सब कुछ नहीं हुआ होता। तियांग के साथ रहता, उसका प्यार करता, तो शायद कुछ और ही होता। तो फिर जंगकुक तियांग से बात करने के लिए, उससे माफ़ी मांगने के लिए ऐसे ही हर रोज़ 1 साल तक उसके घर के सामने बैठा रहा। उसके घर के सामने से यहाँ से हट भी नहीं रहे थे। वो खाना पीना छोड़ दिया था। वो तो यूंगी जंगकुक से मिलने आया करते थे और उसको फोर्सफुली खाना खिलाया करता था और उसे कहता था, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तियांग तुम्हें माफ़ कैसे कर पाएगा, अगर तुम जिंदा नहीं रहोगे तो। फिर और 1 साल हो गया कि जंगकुक तियांग के घर के सामने बैठा रहा। फाइनली तियांग बाहर आए और जंगकुक से कहा, और कितनी देर यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहोगे, क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगे। जंगकुक ने साफ कह दिया, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने गलती कर दिया है, मैंने आयम की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरी गलती की पश्चाताप है, लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे ना, 1 साल तो क्या, मैं 100 साल तक यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते हो। त्याग ने कहा, मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ तुम्हें, समझ गए तुम, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जंगकुक ने तियांग की पैर पका लिया। तियांग के आंखों में से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि तियांग अभी भी जंगकुक से प्यार करता है। उसने अपना बच्चा खोया है, उसकी दिल टूट रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तियांग जंगकुक के हाथ पकड़कर खड़ा करता है और उसकी गले लगकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और कह रहा था, हमारा बच्चा हमसे बहुत दूर चला गया, काश तुम ये सब कुछ पहले समझ पाते तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। मैं इतना डिप्रेशन में था कि मेरा बच्चा मुझसे खो गया, मैं अपना ध्यान नहीं रख पाया, काश तुम मेरा ध्यान रखा होता। जंगकुक ने कहा, तियांग आई प्रॉमिस, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। मैं अपना जान दे दूँगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। उसके बाद जंगकुक तियांग के पैरों में गिरने ही वाला था। तियांग ने जंगकुक को रोकते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या सच बोल रहे हो, अब भी नाटक तो नहीं कर रहे हो ना। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम्हें यकीन हो जाए। तियांग ने कहा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस एक छोटा सा काम कर दो, मुझे प्रेग्नेंट कर दो। जंगकुक ने कहा, क्या, तो तुम मुझसे शादी करने वाले हो। तियांग ने कहा, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, ऑफकोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग, डू यू मैरी मी। तियांग ने तुरंत हाँ कर दिया।
उसके बाद आर्यन और जिनमी क्या कर सकता है। उन दोनों ने भी अब इस रिश्ते को मान नहीं पाया। फाइनली जंगकुक का तियांग ने शादी कर लिया। अब जंगकुक तियांग की बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखता है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तियांग जंगकुक के साथ बहुत खुश है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।